एनसीईआरटी व हमारे डीएससी से आए हुए असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद जी, जिला शिक्षा अधिकारी करनाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी करनाल, डीपीसी मैडम व सभी खंड शिक्षा अधिकारी, और आज के हमारे जो केंद्र बिंदु है हमारी एसएमसीज के प्रधान, उप प्रधान और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे प्रधानाचार्य, हमारे होनहार विद्यार्थी व अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्टेम लैब्स और अटल लैब्स के विषय में जानकारी साझा करूंगा। हमारी शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारे विद्यालयों के अंदर विद्यार्थी सिर्फ एक ऐसी लर्निंग ना करें कि जिसके अंदर उनको किताबी ज्ञान दिया जाए, वो ऐसी लर्निंग आधारित हो जिसके अंदर वो खुद कुछ करके देखें। लर्निंग बाय डू इट सेल्फ। तो यहाँ जब हम लर्निंग बाय डूइंग या डू इट योरसेल्फ के मेथड पर चलते हैं तो उसी पर आधारित हमारी स्टेम लैब और अटल लैब, दो तरह की लैब्स हैं जो बिल्कुल हमारी लेटेस्ट, हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन सभी के अंदर लगाई जाएगी। अभी हमारे पास हरियाणा सरकार की ओर से पूरे हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 50 स्टेम लैब बनाई गई है। अब ये जो स्टेम लैब है एक्चुअल में ये 4 अलग अलग टॉपिक्स को कवर करती है, जिसमें पहला पार्ट साइंस, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इंजीनियरिंग और चौथा मैथमेटिक्स। तो चारों के चारों जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर विषय हैं, उन चारों टॉपिक्स को ये हमारी एक सिंगल लैब, स्टेम लैब, जो अपने आप के अंदर पूरी तरह से आधुनिक उपकरणों से लैस है। ये लैब अभी हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट के 50 स्कूलों के अंदर बनाई गई है और करनाल जिले के अंदर इस वर्ष शिक्षा विभाग के द्वारा 3 हमारे करनाल जिले के स्कूल चुने गए, जिसके अंदर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल घरौंडा, राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल कन्या स्कूल रेलवे रोड करनाल, और इसके साथ साथ हमारा राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल तरावड़ी। 3 ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षा विभाग ने इन स्टेम लैब को स्थापित किया। अब इन स्टेम लैब का उद्देश्य क्या है? यहां हमारे पास ये जो स्टेम लैब्स हैं इनका एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी सिर्फ सिंपल लर्निंग ना करें, वो विद्यार्थी एक्सपेरिमेंट्स को करके देखें। यहां हमारे पास स्टेम लैब्स और अटल लैब्स के अंदर अलग अलग तरह के रोबोटिक्स उपकरण हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार वो इसको आगे बढ़ाए। अलग अलग तरह के रोबोटिक उपकरण हैं जिसके अंदर विद्यार्थी अपने आप उन उपकरणों को जोड़कर तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बनाता है। इन लैब्स के अंदर, सर प्लीज नेक्स्ट करें स्लाइड को। इन लैब्स के अंदर अलग अलग तरह के जो उपकरण हैं, इसमें क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का विद्यार्थी छोटी छोटी किट से तरह तरह के रोबोट्स, तरह तरह के डिवाइसेस बनाता है। वो 6वीं क्लास से बनाना सीखता है। आप सोचिए, जब एक 6वीं क्लास का विद्यार्थी रोबोट बनाने के ऊपर काम करेगा तो जब वो 12th क्लास तक आएगा तो वो अपनी उस कला के अंदर कितना निपुण होगा। इन लैब्स के अंदर टीचर सिर्फ सिखाता नहीं है, वो बच्चे के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करता है। तो वहां टीचर और अध्यापक दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो वहां उनके बीच में जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा होगा और आपस में जो तालमेल है वो और ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह की जो लैब है वो एक नवाचार को आगे बढ़ाती है कि जो भी हमारे स्कूल है, जो भी हमारे विद्यार्थी है, वो अपने आप को किसी भी कार्य में पीछे ना समझे, वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास इस स्टेम लैब्स का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें छात्रों का कौशल विकास होगा, उनमें रुचि और प्रेरणा, यानी जब हम किसी भी क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बच्चा अगर सिर्फ सुनता है तो उतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर पाता, लेकिन जब वो खुद उसको करके देखता है तो वहां उसकी लर्निंग, उसका इंटरेस्ट दोनों डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट सर प्लीज। हमारी ये जो स्टेम लैब्स है, इन लैब्स के अंदर हमने जो टीचर अपॉइंट किए हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित है, वो पूरी तरह से अपने कार्य के अंदर निपुण है और वो विद्यार्थियों को अच्छे से सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते भी हैं उनके साथ और उनसे करवा कर भी देखते हैं।
तो मैं चाहूंगा कि इसको नेक्स्ट करें, कुछ झलकियां हमारी लैब्स की दिखाएं। तो ये अलग अलग तरह के उपकरण है, जैसे यहाँ हमारे पास बच्चों के द्वारा बनाए हुए कुछ मॉडल्स हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वन। तो जब भी विद्यार्थी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता है तो जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो हल करने की कोशिश खुद करेगा, उसका हल ढूंढने की कोशिश खुद करेगा। जब आपने उसके सामने किट रख दी और आपने उसको कहा कि आपने डिवाइस बनाना है, तो उस डिवाइस बनाने के अंदर उसको कुछ कठिनाइयां भी आएंगी, उसको कुछ समस्याएं भी आएंगी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करेगा, अपने टीचर्स के साथ उसको डिस्कस करेगा और धीरे धीरे वो समस्या का समाधान अपने आप कर लेता है। तो इस तरह का जो कौशल है जब विद्यार्थी के अंदर आएगा तो अपने आप उस विद्यार्थी का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ेगा। तो यहाँ हमारे जो विद्यार्थी है स्टेम लैब के समर कैंप के अंदर उन्होंने अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाए, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसकी कुछ झलकियां आपके सामने है। नेक्स्ट सर प्लीज। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें टीचर भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके उपकरणों के अंदर एक उपकरण है 3D प्रिंटर, जो हमारी अटल लैब में भी है, हमारी स्टेम लैब के अंदर भी है। आपने मार्केट के अंदर छोटे छोटे 3D टॉयज देखे हैं, जो कोई प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, जो 3D टॉयज है, या कोई मूर्ति है। हमारे बच्चे वो प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसी लैब नहीं होगी जैसी स्टेम लैब शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर स्थापित की गई है। तो ये हमारे बच्चों का सौभाग्य है कि वो इस तरह की लैब्स के अंदर इन उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के नाम किस तरह से उन्होंने बनाए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बाहर अपनी एक स्टॉल लगाकर प्रदर्शित भी किया है आप सभी के सामने। मैं चाहूंगा कि अगर आपने वो स्टॉल नहीं देखी तो वो स्टॉल जरूर देखें कि हमारे उन बच्चों ने किस तरह से अपने वो सारे उपकरण बनाए हैं। हमारे बीच माननीय विधायक गरोडा जी गरोडा विधायक माननीय हरविंदर जी भी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। नेक्स्ट सर प्लीज। नेक्स्ट वन। अब यहां एक वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड का आयोजन किया गया। वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड अपने आप में एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें पूरे विश्व के बच्चे भाग लेते हैं और सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित की गई ये जो हमारी स्टेम लैब है, इस स्टेम लैब की वजह से ही हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे पूरे वर्ल्ड के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना नाम दर्शा पाए। तो मैं इसके लिए भी शिक्षा विभाग का आभारी रहूंगा, हरियाणा सरकार का आभारी रहूंगा कि उन्होंने हमारे इन बच्चों को ऐसा मौका दिया कि वो विश्व पर अपने टैलेंट को दर्शा सके। नेक्स्ट सर प्लीज। इसके साथ साथ हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें स्टेम लैब के साथ साथ अटल लैब भी स्थापित की गई है। अटल लैब एक सेंटर का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारी भारत सरकार उन्हीं विषयों पर काम करती है जिस पर हमारी स्टेम लैब का काम हुआ था। अटल लैब के अंदर भी वही सारे डिवाइसेस हैं जो हम स्टेम लैब के अंदर कराते हैं, लेकिन ये एक सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो करनाल जिले के अंदर इस समय 6 स्कूल्स के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे हरियाणा विद्यालय बोर्ड का एक स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बादशो, जहां पर हमारी अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है। इन लैब्स को स्थापित करने का, चाहे वो स्टेम लैब है, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब है, इनका एक ही उद्देश्य है कि बच्चा अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देखे, बच्चा अपने आप वो सारे रोबोटिक्स जो भी उसको उपकरण दिए गए हैं उनको असेंबल करके देखे, वो अपने आप देखे कि किस तरह से एक रोबोट बनाया जाता है, किस तरह से वो रोबोट काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि इनको नेक्स्ट करें और लास्ट में एक वीडियो दिखाएं, समय का अभाव है। तो हमारी जो शिक्षा विभाग ने स्टेम लैब बनाई है उसका एक वीडियो लास्ट में दिखाएं। प्लीज सर।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। 21वीं सदी के कौशलों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी स्टेम सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में नीति आयोग द्वारा स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में ऐसे 76 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है जो विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल जैसे 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ब्लॉकचेन मैनेजमेंट आदि को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी। हरियाणा की एजुकेशन पॉलिसी में हो रहे बदलावों की चमक साफ दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी से बात करते बच्चे हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, ये मेरा विश्वास। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा की जमकर है तैयारी। सरकार ने कदम उठा लिया, अब आपकी है बारी। तो इस तरह की लैब्स हमारे जिले के अंदर, हमारे राज्य के अंदर और भी स्थापित होनी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह की लैब्स हमारे जिले में और हमारे राज्य में और स्थापित कराई जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इसका लाभ ले सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद दीपक वर्मा जी, BSS करनाल, जिन्होंने अटल